जब तक हमारे जीवन में ये पाप कर्म होते रहेंगे तब तक हम दुखी ही रहेंगे, क्योंकि पाप कर्म का जो परिणाम है दंड होता है। और ये पाप कर्म हमारे जीवन में अनेक प्रकार के दंड का निमंत्रण करते रहते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं, ये साम तो अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम, कि जब तक किसी के जीवन में पाप का अंत नहीं होगा तब तक उसके जीवन में पुण्य का आरंभ नहीं हो सकता। पुण्य से ही वो सुख भोग सकता है। तो पाप का अंत ही नहीं हो रहा है तो पुण्य का सुख वो कैसे भोग सकता है? तो आप पूछेंगे तो फिर ये पाप क्या क्या है? ये पाप शास्त्र के अनुसार ये 4 इसको भागों में विभाजित किया गया है। तो ये 4 जो वस्तुएं हैं पाप के, वो हैं स्त्रियां, द्यूतम, पानम, स्त्रियां और सुना। क्या क्या है? द्यूतम, पानम, स्त्रियां और सुना। जितने पाप हैं इस संसार में ये 4 चीजें हैं। अगर कोई ये 4 पाप से अपने आप को निवृत्त कर लेता है तो फिर वो पाप मुक्त हो जाता है, तब वो पाप के सारे दंडों से बच सकता है। तो ये 4 पाप क्या क्या है इसको विस्तार में मैं बताऊंगा, जो भागवत में वर्णन है। द्यूतम, द्यूतम अर्थात जो जुआ खेलना है। जुआ खेलना, जैसे महाभारत में हम देखते हैं पांडव और कौरवों के बीच में द्यूत क्रीड़ा हुआ था, और शकुनी मामा जो है एक्सपर्ट थे उसमें, ऐसा चाल चलाए कि कौरव जीत गए और पांडवों का सब कुछ हार गए, अपने पत्नी तक को दांव में लगा लिया। तो ये द्यूत क्रीड़ा इतना भयंकर होता है कि वो पांडव जो कि धर्म के ज्ञानी थे और उनमें धर्मराज युधिष्ठिर भी थे, वो भी अपने पत्नी को दांव में लगाने से संकोच नहीं किए, जो कि बहुत बड़ा अधर्म है। क्योंकि पत्नी हमेशा पति की सुरक्षा में रहती है और पत्नी की सुरक्षा पति का प्रथम कर्तव्य है। यानी उसको भी एक वस्तु की तरह द्यूत क्रीड़ा में दांव में लगाना यह बहुत बड़ा अपराध था, अधर्म था। लेकिन वो द्यूत क्रीड़ा ऐसा पाप कार्य है कि कोई भी धार्मिक व्यक्ति उसमें उसका बुद्धि भ्रष्ट हो सकता है। और तो फिर हम देखते हैं कि द्यूत क्रीड़ा के कारण वो हार गए, फिर उसी से ये महाभारत हुआ। तो जो भी हो, तो द्यूत क्रीड़ा का अर्थात है जुआ खेलना। उसके और सारे रूप आजकल आ गए हैं, ऑनलाइन बेटिंग और जो सब लूडो गेम्स आता है जिसमें लगाओ पैसा जीतो, बेटिंग होता है और शेयर मार्केटिंग होता है, और जैसे इजी मनी पैसा कमाना है, सरल रुपए से पैसा कमाना। तो ये सब है। और क्या क्या है? और कुछ ऐसा है इजी मनी, लॉटरी सिस्टम कि ना लॉटरी जैसे टिकट निकला, हर हफ्ते जा रहे हैं लॉटरी टिकट खरीदना। आजकल तो कम हो गया है, पहले से 5 रुपए का लॉटरी मिलता था और न्यूज़पेपर में नंबर निकलेगा, इन लोगों का सब निकला है, उसे देखते थे मेरा नंबर निकला है नहीं, और पहला इनाम होगा 1 लाख रुपए का। तो उसी के लिए सब टिकट खरीदते थे। तो जो भी हो, ये सब उस जुआ में आता है, द्यूत क्रीड़ा। दूसरा है द्यूतम पानम। पानम अर्थात नशा का सेवन करना या मद्यपान करना। नशा अर्थात पान, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, गुटखा, खैनी, मसाला और चाय, कॉफी। हरे कृष्णा। मैंने ये क्या कह दिया प्रभु जी ने, चाय कॉफी भी बोल दिया इसमें। ये शास्त्रों में लिखा है, चाय कॉफी भी नशा है। जैसे कोई कहते रहते हैं, अरे ये कितना दारू पीते रहता है, छी कितना गंदा आदत है, दारू पीते रहता है, और खुद 10 कप चाय पीते रहते हैं। तो जो दारू पी रहा है और जो चाय पी रहा है, ये दोनों एक ही स्तर पे है। हरे कृष्णा। जो दारू पी रहा है उसको बोलते हैं ये कितना दारू पीता है ना।
और जो दारू पीने वाला वो शास्त्र सुन लेगा तो बोले आप भी तो चाय पी रहे हैं, है ना, आप भी तो नशा कर रहे हैं। तो ये सारे जो है ये पानम जो पाप कार्य में आता है। चाय कॉफी भी, क्यों, चाय में एक नशा होता है उसको निकोटीन कहते हैं, और कॉफी में होता है कैफीन, तो ये भी नशा है। तो ये दूसरा पाप है। तीसरा है द्यूतम पानम स्त्रिया, ये बहुत भयंकर पाप है जो कि अभी समाज में बहुत प्रबल रूप से चल रहा है। यह है स्त्रिया का अर्थ है अवैध यौन संबंध, विवाह से पहले पुरुष स्त्री संबंध और विवाह के बाद विवाह से बाहर पुरुष स्त्री संबंध। ये भयंकर पाप है। इससे बहुत कलह इस समाज में हो रहा है और इससे इस समाज का जो पवित्रता है पूर्ण रूप से नष्ट हो रहा है। तो यह है स्त्रियां, अवैध यौन संबंध। और सुना, सुना अर्थात जीव हत्या, अपने जीव के लालसा के लिए, इच्छा पूर्ति के लिए जीवों की हत्या करना। तो मांस, मछली, अंडा और जो है मशरूम है, और मसूर दाल, रेड कलर का दाल आता है, और प्याज, लहसुन, ये सब इस कैटेगरी में आते हैं। हरे कृष्णा। बोले हमें तो ये भूखा भी मारेंगे, प्यासा भी मारेंगे, हम खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, सभी बंद करा दिए। तो ये सब शास्त्रों में लिखा है। हम क्योंकि मानते नहीं है इसलिए अनजाने में नहीं, हम जानते हैं फिर भी हम करते ही रहते हैं। और लोग तो ऐसे आजकल बुद्धि लगा लिए हैं, वो इन्होंने अभी पूरा पैरामीटर ही चेंज कर दिया है। अभी ऐसा नया ट्रेंड चल रहा है कि मांस मछली तो नॉनवेज है लेकिन अंडा नॉनवेज नहीं है, अंडा वेजिटेरियन है, अंडा फल है। ये वास्तविक है, लोग ऐसे मान रहे हैं। मेरे साथ यहाँ पे अजय गोयल प्रभु बैठे हैं। ये सच्ची घटना मैं बताता हूं। हम लोग गए थे अयोध्या यात्रा, तो प्रभु जी और उनकी धर्मपत्नी सीमा माता जी वो थी, और हम तीन गए थे। वहां पे अयोध्या में एक कैंटोनमेंट एरिया है, कैंप एरिया है। वहां पे एक आर्मी मंदिर है, वो मंदिर का नाम ही आर्मी मंदिर है, बहुत फेमस है तो राधा कृष्ण का मंदिर। तो हम ऑटो लेके चले उसको देखने के लिए, क्योंकि वो यात्रा से बाहर था, शेड्यूल से बाहर। तो हम समय निकाल के गए, तो ऑटो वाले से गए और वापस दर्शन किया, बहुत सुंदर। वापस आए, तो वापस आते समय प्रभु जी ने उनको कहा, ऑटो वाले से, अरे आप हरे कृष्णा बोलिए, हरे कृष्ण महामंत्र बोलिए। तो वो हरे कृष्ण महामंत्र नहीं बोल रहा है। बोले नहीं मुझे नहीं आता है। अरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे बोलिए। बोले नहीं मुझे नहीं आ रहा है। मुझे आश्चर्य लगा, अरे कोई बच्चे को भी अगर सिखाया जाए तो भी रिपीट कर देगा, ये बोल ही नहीं पा रहा है। तो मुझे तुरंत ये पता चला कि निश्चित रूप से ये नॉनवेज खाता होगा, क्योंकि जो मांस मछली आदि खाते हैं उनके मुख में भगवान का नाम उच्चारण नहीं हो सकता। ये भागवतम में बताया गया है। भागवतम में एक सुंदर श्लोक आता है, निवृत्त तरसे रूपगीयमानात् भव औषधासोद्रमो मीरामा कौत्तम श्लोक गुणानुवादात् उमान विरज्यतयो भी पशुघ्नात्। जो पशु की हत्या करके उसका मांस आदि खाते हैं, उनके मुख में कभी भगवान का नाम उच्चारण नहीं हो सकता, या फिर भगवान की कथा में उनका रुचि नहीं हो सकता। तो जब हमने देखा कि ये जो ऑटो वाले प्रभु थे वो भगवान का नाम उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो मैंने तुरंत उनसे प्रश्न किया, अरे आप मांस मछली आदि खाते हैं? नहीं महाराज,
हम मांस मछली नहीं खाते हैं, हम एकदम शुद्ध हैं। बोला अच्छा, मांस मछली नहीं खाते हैं फिर भी भगवान का नाम क्यों नहीं ले पा रहे? फिर से पूछा, आप मांस मछली बिल्कुल नहीं खाते हैं? कब से नहीं खाते हैं? हम तो बचपन से ही नहीं खाते हैं मांस मछली, हमारे गुरुजी ने कहा है मांस मछली नहीं खाना है। बोला अच्छा, तो फिर ये महामंत्र क्यों नहीं बोल रहे हैं? पता नहीं महाराज, मुख से मेरा तो मुंह निकल ही नहीं रहा है। तो फिर मुझे अच्छा, मांस मछली अंडा प्याज लहसुन कुछ नहीं खाते? नहीं नहीं नहीं, अंडा तो खाते हैं, अंडा तो खाते हैं। अरे मैंने पूछा मांस मछली खाते कि नहीं? हाँ, तो मांस मछली नहीं खाते हैं, अंडा तो खाते हैं। अरे अंडा तो नॉन वेज है। अरे गुरुजी आप क्या कह रहे हैं? महाराज अंडा तो फल है। तो मैं पहली बार सुना कि अंडा फल है। ले अंडा फल है, किसने कहा है? हमारे गुरुजी ने कहा है कि अंडा फल है, उसको खाओ। वाह, महान गुरुजी मिले हैं आपको। बोले हाँ, गुरुजी ने कहा है। फिर बोले कि फिर मांस मछली खाने के लिए मना किए हैं? हाँ, बोले कि मुर्गी जो होता है उसको कभी मत खाना, क्योंकि मुर्गी जो है वो पेड़ है और अंडा उसका फल है। तो फल खाना, पेड़ को मत काटना। अगर पेड़ काट दोगे फिर फल नहीं मिलेगा। तो फल खाते रहो, पेड़ों को मत काटना। बोले वाह, महान गुरुजी हैं, तो आपका जीवन धन्य हो गया। बोले हाँ, हमारे गुरुजी तो बहुत अच्छे हैं। बोले देखिए, ये जो गुरुजी ने शिक्षा दिया है, हम तो उनके विरुद्ध में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन अंडा भी शास्त्र के अनुसार ये भी जीवित प्राणी है, उसको हत्या करके खाना ये भी पाप है। बोले कैसे महाराज, कैसे? फिर मैंने उसे उदाहरण बताया कि देखिए, आपके कितने बच्चे हैं? बोले मेरे तो 4 बच्चे हैं, 2 बेटे 2 बेटियां। बोले अच्छा, तो मान लीजिए आपकी पत्नी जब गर्भवती थी, उनके गर्भ में आपका संतान था, तो संतान दिख नहीं रहा है आपको, और उस समय में उसको आप, उस संतान दिख नहीं रहा है, आप उससे सब कुछ काम कराएंगे, घर का काम, बाहरी काम और सब हेवी काम कराएंगे, तो फिर वो संतान क्या होगा? बोले नहीं नहीं, उस समय हम कैसे काम कराएंगे, वो तो गर्भवती है ना, तो उस संतान के ऊपर उसका लोड पड़ेगा, वो मर सकता है। बोले तो वो संतान तो बाहर आया नहीं अभी, वो अंदर है ना, उसकी चिंता क्यों कर रहे हैं? नहीं नहीं, वो संतान है ना, वो तो एक प्राणी है, उसके लिए तो हमें सोचना चाहिए, इसलिए हम उस समय अपनी पत्नी को कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलते। बोले हाँ, तो जो संतान आपको दिख नहीं रहा है लेकिन गर्भ में है, उसके बारे में आप इतना चिंता कर रहे हैं कि वो मर सकता है, उसका जत्न लेना चाहिए। तो ये जो अंडा है, कुछ समय बाद इस अंडे से क्या निकलता है? क्या निकले? तो उसने कहा इससे मुर्गी निकलता है। तो इसका मतलब है अंडे के अंदर वो मुर्गी का जो बच्चा है उसके अंदर है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं? तो फिर खुद ही बोलने लगा, समझ गया महाराज, समझ गया, हम उसको फोड़ के ऐसे तवा पे बना के खा रहे हैं, मतलब वो मुर्गी को खा रहे हैं। अरे महाराज, आपने मेरा आंख खोल दिया, मतलब अंडा खाना भी अपराध है, पाप है। आज से और अंडा नहीं खाएंगे, आज से अंडा बंद। बोला और गुरुजी ने कहा, तो गुरुजी को भी जाके बताएंगे, गुरुजी ये अंडा खाना भी पाप है। तो फिर जैसे ही उसने कहा, फिर हमारे प्रभु जी ने कहा अब महामंत्र बोलिए, हरे कृष्णा बोलिए। तुरंत कहने लगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। बोला अरे देखो, इन्होंने अभी मन में सोचा कि मैं आज से अंडा नहीं खाऊंगा, तो फिर इनके मुख से भगवान का नाम उच्चारण आरंभ हो गया। तो ये जो मैं कह रहा था मांस मछली अंडा आदि, तो ये चौथा पाप कर्म है। तो 4 पाप कर्म क्या क्या है, सबको याद रहा? क्या है? द्यूतम, पानम, स्त्रिया, सोना। अच्छा, यहाँ पे स्त्रिया वर्ड यूज किया जाता है, तो सब जो पुरुष हैं वो सोचते हैं अच्छा स्त्री ही मतलब वो पाप, ऐसा नहीं है,
क्योंकि ये सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को कह रहे थे, तो उनके लिए स्त्रियां हैं। लेकिन अगर कोई स्त्री है तो उसके लिए पुरुष, वो भी पाप है, अवैध है, पुरुष स्त्री संबंध। तो ये 4 पाप कर्म से अगर हम अपने आप को बचा के रखें तो फिर हमारा जो जीवन पाप मुक्त हो सकता है।